सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पोएम नंबर 6 ऑन जेनिफर्स टाइगर, जो लिखी है एड्रियन रिच ने। आज हम समझते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में। एड्रियन रिच कौन थी? सो एड्रियन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? यूएसए में, और मैरीलैंड स्टेट के अंदर बाल्टीमोर सिटी है वहाँ पर। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and therapist. उनकी जो है सबसे ज़्यादा कामकाज की प्रशंसा कब होती है? जब वो समकालीन औरतों की जो मूवमेंट्स हैं, राइट, मतलब जिन औरतों ने क्रांतिकारी कामकाज किए या कोई मूवमेंट जो है चलाया है, उनके बारे में जब वो लिखती हैं तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रशंसित मानी जाती है और उनकी कहा जा सके फेम जो है वहाँ पर बढ़ती है। She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writings. अगर उनके कहा जा सके कामकाज की बात करें तो उन्होंने तकरीबन जो है 19 वॉल्यूम्स लिखे हैं पोइट्री के, और 3 कलेक्शन है उनके पास में एसेज के, और साथ ही साथ में वो अदर राइटिंग्स भी वो लिखा करती थी। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. अगर आप जो है कहा जा सके इनके काम की बात करें और काम में वो क्या लिखते हैं, तो हमेशा जो है रेसिज्म दिखाई देता है, मतलब कास्ट क्रीड को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके खिलाफ वो लिखा करती हैं, और मिलिटरिज्म मतलब कहा जा सके कोई क्रांतिकारी काम का जब किसी के खिलाफ विद्रोह करना हो तो इस तरीके के जो है कहा जा सके हमें चीज़ें जो है इस तरीके के कंसेप्ट जो है उनकी पोएम्स में दिखाई देते हैं। The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences, है ना। सो यहाँ पर ये जो लिखी है उन्होंने पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर, इसमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रही है? तो इसमें जो है वो कहा जा सके एक शादीशुदा औरत के जो एक्सपीरियंस रहते हैं मैरिड लाइफ के बाद में, तो वो यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश वो करती है। इन द मेल डोमिनेंट वर्ल्ड, अ वुमन ऑफ हर टाइम वॉज ओनली सपोज टू बी अ ड्यूटीफुल होम मेकर, है ना। जैसा कि हम मानते हैं कि ये हमारी जो दुनिया है वो कैसी है? मेल डोमिनेटेड है, और ऐसी दुनिया के अंदर जो है औरत का कामकाज क्या रहता है? तो सिर्फ जो है होम मेकर बन के रहना, मतलब हाउस होल्ड कामकाज जो है करना ही उसका धर्म है, ऐसा माना जाता है। This poem, through the world of Aunt Jennifer, tells us about her inner desire to free herself from the clutches of abusive marriage and patriarchal society, है ना। सो यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? तो आंट जेनिफर ये जो पोएम लिखी है उसके द्वारा एक औरत के मन में कहा जा सके क्या क्या जो है डिज़ायर्स रहती, क्या क्या इच्छाएं रहती है, वो जो हासिल करने की कोशिश यहाँ पर करती है, राइट। और किस तरीके से ये जो अब्यूजिव मैरिज और पैट्रियार्कल कहा जा सके सोसाइटी है जिसमें हम सिर्फ जो है मेल डोमिनेशन दिखाते हैं, है ना, इस सोसाइटी से वो कैसे अपने आप को फ्री करना चाहती है, ये बातें यहाँ पर समझाई गई। समरी समझ लेते हैं सबसे पहले इसकी। The poet expresses the inner feelings of a woman, Jennifer. The aunt is embroidering a motif comprising of energetic, fearless tigers moving freely around the bright greenery, है ना। सो यहाँ पर पोएट जो है क्या एक्सप्रेस कर रही है? एक औरत की मन की जो क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं, वो यहाँ पर समझाई जा रही है। उस औरत का नाम क्या रखा गया है यहाँ पर? आंट जेनिफर। और ये आंट जेनिफर क्या कर रही है? तो आंट जेनिफर जो है एक कढ़ाई का काम कर रही है। एक कहा जा सके उन्होंने एक कपड़ा लेके रखा हुआ जिस पर वो क्या कर रही है? टाइगर बनाने की कोशिश कर रही है ना, उसे एम्ब्रॉयडर करने की कोशिश कर रही है। और वो टाइगर कैसा है? काफ़ी एनर्जेटिक, मतलब ऊर्जा वाला, फियरलेस, बिना डर का टाइगर, जो कि क्या कर रहा है? मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी। कहा जा सके घास का जो मैदान है उसमें बहुत ही जो है शांति से, बहुत ही कहा जा सके निडरता से वो जो है वहाँ पर घूम रहा है। ये जो है यहाँ पर आंट जेनिफर बनाने की कोशिश कर रही है। शी इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड्स कमांड। एक ऐसा जो है कहा जा सके एक ऐसी ज़िंदगी जो है उस वो लीड कर रही है आंट जेनिफर कि जिसमें वो अपने हस्बैंड का जो कमांड है, कोई भी ऑर्डर दिया जाए उसमें वो सबमिसिव रहती है। हमेशा जो है वो उनके सामने झुकना ही जो है उनका पूरा कहा जा सके पूरा धर्म माना जाता है। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम। कोई भी कामकाज हो तो वो हस्बैंड के डिज़ायर के अनुसार होने चाहिए। एंड शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली, और लगातार जो है आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड से क्या लगा रहता है? डर लगा रहता है। दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट्स हर इनर डिजायर टू लिव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ। और ये जो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है
इस एम्ब्रॉयडरी से हम क्या पता लगा सकते हैं कि आंट जेनिफर की जो इनर डिज़ायर है वो क्या है, अपने आप को फ्री करना, फियरलेस करना, है ना, एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें वो आज़ाद रह, घूम सके और बिना डर के घूम सके। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड ब्राइट, और इसीलिए टाइगर को उठाया जा रहा है यहाँ पर एज अ सिंबल। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ग्रेसफुल रहते हैं, एलिगेंट रहते हैं और ब्राइट पर्सनैलिटी वाले रहते हैं। Aunt Jennifer's fingers tremble as she embroiders, और जब ये एम्ब्रॉयडरी का कामकाज भी कर रही है आंट जेनिफर, तब भी उनके हाथ जो है क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके मन में एक डर सा बस गया है कि अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो है विद्रोह करने की यहाँ पर कोशिश करेगी तो हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना। सो यहाँ पर जब भी वो एम्ब्रॉयडरी करती है, वो टाइगर जब बनाते हैं तो उनके हाथ, उनकी उंगलियाँ काँप रही है। शी इज़ ओल्ड बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड, है ना, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन फिर भी जो है अपने हस्बैंड से जो है काफ़ी डरती है। शी डज़ नॉट इन्जॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश, उससे जो है किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है कोई भी काम करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार। शी इज़ स्कैर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फियर्स इज रेथ, है ना। अब यहाँ पर जब ये काम कर रही है एम्ब्रॉयडरी, तब भी जो है उन्हें काफ़ी डर लग रहा है, उनकी जो आगे आगे जाकर क्या दशा हो सकती है उसके बारे में सोच कर। Since the day she got married, she has been fulfilling the demands of her husband. और जब से शादी हुई है तब से औरत, हर कोई औरत जिस तरीके का काम करते है वैसा ही आंट जेनिफर भी कर रही है। क्या? तो अपने हस्बैंड की डिमांड जो है उसको कंप्लीट करना। द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, और जो शादी की रिंग, अंगूठी जो उनके हाथों में पहन के रखी है आंट जेनिफर ने, ये क्या दिखाती है यहाँ पर? तो ये जो समझाती है कि उनका हस्बैंड जो है कहा जा सके एक प्रकार का मालिक है, और कहा जा सके ये जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से बिलोंग करती है, वो उनकी अमानत है, ऐसा हम कह सकते हैं। द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज़ एग्जॉस्टेड हर, और ये जो कहा जा सके जो बर्डन है, ये जो भार है डिमांडिंग मैरिज का, डिमांडिंग मैरिज मतलब यहाँ पर जो उनके हस्बैंड की कांस्टेंट डिमांड रहती है उसके लिए लिखा गया है, तो उससे वो काफ़ी थक चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। द टॉर्मेल विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ, और ये जो परिश्रम है ये परिश्रम कभी ख़त्म नहीं होने वाला जब तक उसकी मौत न हो जाए, है ना। इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री, ऐसा लगता है कि मौत के बाद भी ये जो अंगूठी है वो उनके हाथ में ही रहेगी, और मौत के बाद भी उनकी आत्मा भी जो है कहा जा सकता है कि भाई उनके हस्बैंड की गुलाम रहेगी। ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स दैट शी इज एम्ब्रॉयडरिंग विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉर एवर, और दूसरी तरफ बात की जाए तो टाइगर जैसे वो एम्ब्रॉयडर कर रही है तो वो जो है हमेशा कैसा घूमता है, फ्रीली घूमता है और फॉर एवर। हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल लीव ऑन थ्रू हर टाइगर्स, और इसी तरीके से उनकी जो इच्छाएं हैं ये आज़ाद घूमने की और बिना डरे घूमने की, वो कहा जा सकता है कि इस टाइगर के थ्रू ही जो है जिंदा रह सकती है। सो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।